मोदी जी का दिल्ली जीत का सपना पूरा। जी हां, सही सुन रहे हैं। जैसे कि मोदी साहब की नाक के नीचे केजरीवाल नासूर बने हुए थे, जो आज उनके लिए 8 फरवरी को जो जीत मिली है, जिससे मोदी साहब भाजपा से ज्यादा मोदी जी अपने लिए कितनी खुशी प्रकट कर रहे होंगे अंदर ही अंदर, वो खुद स्वयं मोदी जानते हैं। क्योंकि जब से केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा, भाजपा को दिल्ली में दाल नहीं गलाने दी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। बात करते हैं क्यों तो केजरीवाल की जो इतनी बड़ी पकड़ थी जनता के बीच में, वो कैसे हारे। दूसरी बात कांग्रेस की, तीसरी बात भाजपा की। भाजपा किस परिस्थितियों में जीती है और उसको जीतना मोदी जी का एक सपना भी था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल जी की। केजरीवाल की हार के कारण खुद उनकी स्वयं लापरवाही है और कुछ उनका घमंड है, जो कि उनको दिल्ली पे इतना घमंड हो चुका था, जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं जीत सकते दिल्ली में, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल ये भूल गए कि ये जनता है, ये जनता है अच्छे अच्छे धुरंधर को धूल चटा देती है। काम कितना भी होगा, कांग्रेस ने काम कम करे हैं। आज कितने दिन से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो आप तो कुछ भी नहीं हो। केजरीवाल की जो लापरवाही, आप पार्टी का जो एक तो ये घमंड था कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली, बस, हॉस्पिटल, शिक्षा के अंदर में मजबूताई करी है। जी हाँ, करी है आपने, जनता इनकार नहीं कर रही इस बात के लिए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपसे कुछ चीजें दूर भी थी और कुछ सरकार ने, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने आपको हर तरह से घेर रखा था, तो आपको सावधान भी हो जाना चाहिए था। आपको लूज पॉइंट ही नहीं कहीं छोड़ना था। जो लूज पॉइंट, सबसे पहला लूज पॉइंट तो ये है कि आपको जब देख रहे थे कि भाजपा भारी पड़ सकती है, मोदी जी ये चुनाव हर हाल में जीतना चाहते हैं, चाहे तो वो चुनाव आयोग के बल पे सही, चाहे ईवीएम के बल पे सही, चाहे वो धांधली करके सही, चाहे वो पैसा बांट के सही, चाहे जैसे हो, किसी भी जीत के लिए मोदी जी ने बोल रखा कि ये दिल्ली कैसे भी जीतना है, ये सोच रखा उन्होंने। लेकिन आपको सावधान कहां होना चाहिए था? केजरीवाल जी को सावधान वहां होना चाहिए था। जैसे कि योगी का एक नारा था कि एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, वो नारा यहां लागू होता है। क्योंकि भाजपा तो सत्ता में बैठी है, एवं में पूरी पावर में है, एजेंसी, चुनाव आयोग, हर चीज उसके अंडर में है। लेकिन केजरीवाल जी, आप को इंडिया गठबंधन बन के कांग्रेस के साथ जुड़ के दिल्ली पे ये चुनाव 2025 5 फरवरी का लड़ना था। ये 5 फरवरी का 2025 का भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था ये, और वो किसी भी हालत में जीतना चाहते थे। आपको यहां लूज पॉइंट नहीं छोड़ना था, चाहे वो गठबंधन की सरकार क्यों ना होती, लेकिन आप भाजपा को मौका नहीं देते। आपकी 2 जनवरी की लड़ाई में, तीसरे ने जो हमने पीछे भी वीडियो में बोला है कि आपकी 2 जनवरी की लड़ाई में तीसरा ही मौका मारेगा, और वो भाजपा ने मौका मार लिया। तो
केजरीवाल जी को यहाँ कांग्रेस को साथ लेके लड़ना था, जबकि हरियाणा में भी साथ लेके लड़ना था, क्योंकि विपक्ष इस बात को बोल रहा था, जो इंडिया गठबंधन के आला अधिकारी हैं वो बोल रहे थे कि अलग अलग क्यों, और योगी ने भी इशारा दे दिया था कि एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे। तो ये भी आपको बात में समझना है कि जब पंजा इकट्ठा हो गया था, तो ये पंजे का पावर ज़्यादा होगी या अकेले का पावर ज़्यादा होगी? इसमें वजन कम होगा, इसका वजन ज़्यादा होगा। तो आपको कांग्रेस को साथ लेना चाहिए दिल्ली में, कांग्रेस से गठबंधन बना के, चाहे 28 आपके और जहां 15 सीट पे आप हार रहे हो, कांग्रेस ने वोट काटे हैं तो वो 37 हो जाती हैं, और 37 आपकी पूरी सरकार बन जाती है। भाजपा वहां तक नहीं पहुंच पाती। अगर दोनों जने कांग्रेस और आप का गठबंधन करके सरकार लड़ रहे होते, तो आपका चुनाव प्रचार भी बहुमत वाला और भारी होता। जब कांग्रेस और आप दोनों का वजूद दिल्ली में हैवी होता, तो ये 37 से नहीं, कम से कम आप पार्टी कांग्रेस के साथ रह के 40 पार कर जाती, ऊपर जाती, 45 और 40 के बीच में। क्योंकि जनता भी देखती कि कांग्रेस की तरफ भी जनता कन्फ्यूज है और आपकी तरफ भी कन्फ्यूज रही, वो वोट सीधा चला गया भाजपा में, और कुछ वोट आपके काट दे कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस और आप एकजुट होते तो फिर कोई भारी नहीं थी। ये 40 से 35 का आंकड़ा, 40 से 45 का आंकड़ा आप कांग्रेस के साथ मिलकर जीत रहे होते, तो कम से कम आपकी सत्ता में सरकार तो रहती। यहाँ तुम्हारी लापरवाही, यहाँ तुम्हारा कुछ अहंकार, और यहाँ जो लूज पॉइंट आपने छोड़ा कि सीरियस नहीं लिया। कहते हैं ना कि कुछ भी कब्जा रखने के लिए भले से किसी की सपोर्ट लेनी पड़े तो लेनी चाहिए थी, और तुम भाजपा को हल्के में ले लिया तुमने। तो दोस्तों, यहाँ तो आप पार्टी की कहानी खराब हुई, क्योंकि जहाँ जहाँ सीटों पे आप हारे हैं, केजरीवाल के मंत्री हारे हैं, वहाँ जितने जितने वोटों का अंतर रहा है भाजपा के और आपके बीच में, उससे ज़्यादा वोट वहाँ पे कांग्रेस ने निकाले हैं। हर जहाँ पे जो हार हुई है, और उससे ज़्यादा वोट, बीच के जो अंतर है आपका और कांग्रेस का, एक मोटा मोटा बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए बीजेपी के और आपके बीच में 1500 वोट का अंतर आ रहा है, हार जीत हो गई वहाँ पे, भाजपा जीत गई 1500 वोट से। वहाँ पे कांग्रेस ने उससे ज़्यादा वोट से वोट निकाल दे, तो वो बीच का अंतर जो है, अगर कांग्रेस साथ होती तो वो अंतर ही खत्म हो जाता, और आपकी और कांग्रेस की सरकार बनती, भाजपा और डाउन हो जाती। तो ये मौका भाजपा को कांग्रेस ने और आपने दोनों ने बहुत अच्छा मौका दिया, जिसका उन्होंने मौका मार दिया। अब बात करते हैं मोदी जी की। तो दोस्तों, मोदी जी को सबसे पहले, उनको हमने पीछे भी वीडियो में बधाई दे चुके हैं और फिर दोबारा बधाई, कि उनके नाक के नीचे वो राज नहीं कर पा रहे। इस दिल्ली जीत के लिए सबसे पहले उनको बड़ी बधाई। लेकिन ये मोदी जी को जीत का अंदर ही अंदर इतना खुश होगा दिल्ली का, इतने अंदर ही अंदर से मन उनका संतुष्ट हो गया, क्योंकि दिल्ली को लेके वो हमेशा बौखलाए रहते थे मोदी साहब और पूरे भाजपाई। केजरीवाल इस तरह उनके पैर में एक कांटा बन के चुभ रहे थे। तो दोस्तों, भाजपा को यह मौका मिला, जैसे कहते हैं ना एक, कि भाग से छींका टूट गया, बिल्ली के भाग से छींका टूट गया।
भाजपा आपकी और कांग्रेस की दोनों की विरोध, वो उसको नीचे दिखाना चाह रहा था, वो उसको नीचे, वो उसके वोट काट रहा था, वो उस पर कीचड़ उछाल रहा था, उसकी लड़ाई में भाजपा के हाथ ये छींका लग गया। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बन गई। अब ये कितने दिन के, 5 साल मान के चलो बन गई। अब जो बड़े बड़े वायदे करे हैं, क्योंकि वायदे तो पहले से ही के 2014 से मोदी जी के और भाजपा के बड़े बड़े वायदे थे, आज तक वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। तो जनता फिर ये 5 साल देखेगी और ये जो वायदे करे हैं, जो स्कीमें केजरीवाल की लगाई चालू थी, क्या वो बंद होती हैं या चालू रहती हैं? या फिर मोदी ने भी ये बड़े बड़े वायदे करे, मोदी साहब ने, कि 2500 रुपया हर महिला को हर घर में दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपया और उनको 6 महीने का कुछ और भी वेतन। तो जो जो वायदे करे हैं, ऐसा होली दिवाली पे गैस सिलेंडर 2 फ्री, अमित शाह का वायदा है, ऐलान है, तो ये क्या देते हैं? और ये केजरीवाल की दी सुविधा जो बंद करते हैं क्या? या हॉस्पिटल, या जिस तरह केजरीवाल ने किया था हॉस्पिटल पे, शिक्षा केंद्र में मोहल्ला क्लीनिंग, महिलाओं के लिए बस, पानी, बिजली, बुजुर्ग यात्रा, तो क्या ये चीज़ें और नहीं करते हैं? तो ये 5 साल के बाद तो जनता फिर पलटी मारेगी। तो ज़्यादा समय भाजपा अगर इन चीज़ों पर खरी नहीं उतरती है तो ज़्यादा समय भाजपा के पास नहीं होगा। 5 साल की सरकार तो बन गई है, 5 साल के बाद में फिर जनता उसको पलटी मारेगी और वो ही ध्यान जाएगा कि यार इससे अच्छा तो केजरीवाल की सरकार सही थी, कम से कम हमें ये चीज़ें तो मिल रही थी फ्री में। तो दोस्तों देखते हैं अब 5 साल में भाजपा क्या पोल्यूशन मुक्त करती है दिल्ली को, और या अमना की सफाई करती है, जिन चीज़ों पे जो मुद्दे उठा रखे थे, जो जो जनता को वायदे करे कि दिल्ली में कितना इम्प्रूवमेंट होता है। तो देखने वाली 5 साल में ये बात होगी, नहीं तो जनता तो जनार्दन है, जैसे केजरीवाल को दिखाया वैसे भाजपा को भी दिखा सकती है। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई वीडियो लेके।